नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक की खास पेशकश और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। चुनाव का मौसम है, मुद्दे भी गर्म हैं और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि चुनाव पर असर जरूर डालेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जिन पर आरोप था किसानों की हत्या का, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का, और उसके बाद से वो जेल में थे। अभी उनको जमानत मिली है और उसके बाद से अब इस पर चर्चा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। आशीष मिश्रा का जिक्र करते हुए, किसानों का जिक्र करते हुए बहुत सी बातें कही जा रही हैं। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है और इस चुनाव से जोड़कर भी कि क्या आशीष मिश्रा की जमानत से किसानों की नाराजगी बढ़ेगी? क्या पंजाब में मतदान के दिन दिखेगा किसान आंदोलन का, किसानों के मुद्दों का असर? चाहे उसमें लखीमपुर की हिंसा रही हो या फिर दिल्ली में जो कुछ हुआ, आंदोलन हुआ, उसका पूरा असर रहा हो, क्या वो दिखेगा? आशीष मिश्रा की जमानत से किसका राजनीतिक फायदा या नुकसान? और यूपी पंजाब में अब किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? ये बहुत अहम सवाल है। 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है यूपी में खास तौर से, और अब पंजाब में 20 तारीख को वोटिंग होगी, तो 2 चरणों के जो मतदान में किसानों के आंदोलन का असर दिखा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आगे के अब वो चरण है यूपी में खास तौर से, वहां पर और पंजाब में जो वोटिंग होनी है वहां पर क्या मुद्दे हो सकते हैं या होंगे? मास्टर आर.के. कालिया साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मास्टर साहब। भाई आदाब। आदाब सर, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, मैं लीगल पॉइंट से हटकर बात करना चाहूंगा। जी सर। मेरे हिसाब से इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चलो खैर उनकी अपनी सरकार है, जुडिशरी है, मैं उसके बारे में तर्क नहीं करूंगा। इससे देखिए जो किसान है वो भड़केंगे, ये लाजमी है, वो भड़केंगे बिल्कुल। और पंजाबी में एक कहावत है, हाँ ना का बैर, यहाँ पे हाँ ना का बैर है किसानों का और सरकार का। तो सिर्फ जो किसान है वो पूरी कोशिश करेंगे कि भाजपा के खिलाफ प्रचार करें और भाजपा को उसका नुकसान होगा। और पंजाबी में मैं आपको बताऊं, मुद्दे तो उनके पास मेरे अजीज भाई है ही नहीं। तो कहाँ है मुद्दे? जात पात धर्म मजहब। और एक बात वो जैसे कहावत है वो ऐड में ही आती है, आपकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ये मुद्दे हैं इनके पास। तो मुद्दे तो है ही नहीं। तो जो पंजाब में भी है इनको नुकसान होगा और किसान जो है उनको इसका फायदा होगा। ठीक है सर, जहां तक वोटिंग का सवाल है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रेम जी क्या कहेंगे? प्रेम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि इनका छोड़ने से तो बीजेपी वालों को नुकसान होगा कि लोगों को पता लग जाएगा कि सरकार जो अभी है वो कैसे कैसे गलत काम कर रही है। जैसे राम रहीम को हरियाणा में छोड़ा गया, उनके लिए देखा जाए। अब आजम खान को 4 साल तक बंद रखने के बाद भी नहीं छोड़ा गया, मान लीजिए आज। तो ये सब जनता के नॉलेज में तो आएगा, इससे तो बीजेपी वाले को नुकसान है। लेकिन सर देखा जाए तो ये तो उचित चीजें नहीं है। जिसके ऊपर में 302 की धाराएं कायम होनी है, लेकिन नहीं आया, उनको नहीं बनाया गया। लोग कहते थे गृह मंत्री है तो नहीं कर सकते सब काम, और वही बात सच्ची हो गई। अब किसानों का रोष क्या काम आएगा? किसानों का रोष तो काम यही आएगा बीजेपी वालों को आदेश में वोट देंगे नहीं, हारेंगे। लेकिन सर आम जनता को बड़ा नुकसान हो रहा है सब कामों से। सर सरकार को समझना चाहिए। अब यूपी में वो बोलते हैं दंगा फसाद करने वाले आदमी को निकाल दिया, दूरबीन से दूर तक नहीं है, तो ये माफिया नहीं है तो ये कौन है सर? ठीक है सर। जो आदमी बदमाशी करता है, अपराध करता है, वो माफिया ही तो कहलाएगा, और कौन? तो मोदी जी बोलते हैं, सीएम योगी जी बोलते हैं, या वो गृह मंत्री केंद्र के अमित शाह साहब बोलते हैं, या कोई भी बोलता है, नड्डा और आ रहे इनके, ये सब बोलते हैं। तो सर ये सब झूठी बातें बोल रहे हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सूरज भान जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सूरज भान जी क्या कहेंगे? नासिर भाई राम राम। जी राम राम सर, कहिए। ये जो किसानों को कुचलने वाला आजाद हुआ है, वैसे तो ये राम मंदिर के टाइम में इस हमारे न्यायिक प्रक्रिया का पता चल गया था। मोदी जी का आशीर्वाद जब से, क्योंकि उन्होंने बनाया था उसको, गोगोई को, ये उसी तरह का सौदा हुआ है जी। किसानों को कुचलने वाला आजाद हुआ है आज, तो इससे किसान भड़केंगे। न केवल इनकी लोकप्रियता बल्कि इनकी सच्चाई और निष्ठा पे भी आँच आएगी मोदी साहब के। वैसे तो ये लग रहा था इसको ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये मोदी सत्ता का लालची है जी, ये इस कारण इसको बाहर निकाला गया है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। राम जी भाई क्या कहेंगे?
नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। आशीष मिश्रा का जो जमानत 4 महीने में मिली जमानत, हाँ। सरेआम किसानों को कुचला अपनी जीत से, एक अपराध है। इसकी निंदा जितनी भी करे उतनी कम है। किसान पूरे देश के नाराज है। इसका असर 5 राज्यों में किसान बीजेपी सरकार को वोट देने वाली नहीं है। 5 राज्य में चुनाव में इसका असर पड़ेगा। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है और सवाल ये कि अब यूपी में किन मुद्दों पर वोटिंग होगी। क्या लगता है आपको कि क्या किसानों के आंदोलन का मुद्दा हावी रहेगा? क्या किसानों के मुद्दे यूपी में मतदान जब भी होना है जिस चरण में होगा, क्या उस पर असर डालेगा? और इसके अलावा जो आशीष मिश्रा की जमानत मिली है, क्या उससे किसानों की नाराज़गी बढ़ेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? और यूपी में किन किन मुद्दों पर, यूपी में और पंजाब में अब आपको लगता है कि वोटिंग होनी है? कैप्टन जसपाल साहब भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब। हाँ नासिर भाई, राम राम। राम राम सर, कहिए। सर, आपके सवालों का जवाब ये है कि जमानत से जी ये टेररिस्ट एक्ट था जी, खड़े क्राउड के ऊपर पीछे से गाड़ियां चढ़ा देना, ये इट वाज एक्ट ऑफ टेररिज्म, लेकिन इन्होंने इसको जमानत दे दी। इससे दूसरी बात ये दुभाष बहुत बुरी चीज का नाम है। दूसरा है किसान आंदोलन का असर जो है पंजाब में, इसका फायदा आपको होगा जो किसानों को बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। और यूपी के अंदर जो है आरएलडी और एसपी को होगा। तीसरा आपका सवाल था बेल का फायदा या नुकसान। पोलराइजेशन होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। चलिए, शुक्रिया। और यूपी और पंजाब में जी जो भी सरकार बना सकते हैं उनकी तरफ एक तरफा वोटिंग होगी। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कुलदीप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा जो जमानत आशीष मिश्रा की, ये जो कोर्ट का दिया फैसला, इसके बारे में तो हम कुछ टिप्पणी कर सकते, पर ये कह सकते हैं कि इससे किसानों को जरूर फायदा होगा। खासतौर पर जो लकेट कैदी वो कह रहे हैं कि मैं जेल के बाद धरने में बैठ जाऊँ जब तक वो इसको अंदर नहीं करते। तो इसके लिए जो कहना, इसका जो फायदा जो आमतौर पे पंजाब में मिलेगा, यूपी में इसका फायदा जो कहना यूपी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो बीजेपी का था वो आशीष मिश्रा इनके फादर बीजेपी में थे। तो इसलिए क्या नाम जी, इनके मुद्दे की बात की आपने, इनको मुद्दे जो है मेन मुद्दा इनको रखना, जैसे महंगाई होगा, बेरोजगारी पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इसके बारे में सोचना जी। धन्यवाद जी। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। संतोष मिश्र जी हमारे साथ हैं। संतोष मिश्रा जी मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका संतोष जी। सर जी सर, कहिए। आप जुड़ चुके कार्यक्रम में संतोष जी? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर, ये अपराध तो है ही, ये सुनियोजित अपराध था सर। ये सुनियोजित अपराध है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। क्या किसानों की नाराजगी बढ़ेगी आशीष मिश्रा की जमानत से? हालांकि कोर्ट का मामला है और सभी को अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का, कोर्ट में अपनी अपील करने का। कोर्ट क्या फैसला लेती है वो कोर्ट का मैटर होता है। लेकिन क्या ऐसा, क्योंकि इस पर चर्चा हो रही है, इस पर राजनीति हो रही है, इस पर बयानबाजी हो रही है, जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है और उनको बाहर निकाल दिया जिन्होंने किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाई। सरकार की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है कि जो लोग खुद गुंडे हैं वो ऐसी बात कर, इस तरह की बातें हो रही हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरती से आपने अपना प्रश्न पूछा है। कभी कभी टीवी एंकर्स भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि रुखी मोड़ देते हैं। मैं आपको ये कहूंगी कि आप भी एक तरीके से ये हिंट दे रहे हैं, किसानों के पक्ष में लगता है आपका ये है मुद्दा। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जुडिशरी से कौन इंटरफेयर करता है? डिसीजन कोर्ट ऑफ लॉ का था। अब रही बात जस्टिस रंजन गोगोई की, मोदी जी ने इंटरफेयर नहीं किया उनकी जजमेंट में। ये मिसेस गांधी के टाइम की जजमेंट नहीं है कि उन्होंने जस्टिस भगवती, जस्टिस जगमोहन को सुपरसीड किया और जो अपने मनपसंद जजेस थे उनको अपॉइंट किया।
उस टाइम एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी के साथ इंटरफेयर किया। मैं ये कहती हूँ फायदा तो जरूर अपोजिशन को होगा, आरएलडी को होगा, ये बात है, लेकिन जुडिशरी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वकील ने कैसे पॉइंट रखे होंगे तो तभी तो छोड़ा गया। मोदी इंटरफेयर नहीं करते हैं जुडिशरी के साथ। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़िए। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। कोर्ट का मैटर है, लेकिन राजनीतिक दल इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, विपक्ष इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं। और कोर्ट की जब बात होती है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके ऊपर किसी की कोई बात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसके ऊपर किसी की बात नहीं हो सकती। अब क्या इसको, फिर एक सवाल ये भी है कि क्या इसको राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए? जब कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, कोर्ट ने किसी को जमानत दी है, तो क्या राजनीति से जोड़ना चाहिए? एक और दर्शक हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर जी कहिए पंकज जी। आशीष मिश्रा को जमानत जो दी है वो कोर्ट से ही मिली है, किसी ने तो दी नहीं जी। तो ये कहना कि जी राजनीति हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही। हो सकता है कि उस समय पुलिस वालों ने क्या धाराएं लगाई क्या नहीं लगाई, वो सारा देखने वाला मामला था। जी ये तो कोर्ट नहीं है। बाकी रही फायदे की बात, मतदाता तो बड़ा सोच समझ कर वोट देता है, वो ये नहीं देखता कि कैसे क्या करना है। वो सारे मुद्दे जो है वो ध्यान में रखकर ही वोट करता है, और ना किसी को फायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा। अगर किसान ये चाहे कि हमें फायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतदाता बड़ा जागरूक है। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, गुरुदेवी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी जी गुरुदेव जी, इसमें कहिए। बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा जी, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जी। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके सामने है और सवाल को तो सवाल आपके, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, रणधीर राणा जी, स्वागत है आपका। जी 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 राणा जी कहिए। मैं टीवी जो देख रहा था जी सर। प्रोग्राम, जी इसमें आशीष मिश्रा के बारे में आप कह रहे हैं कि भाई से फायदा होगा। जी राणा जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। क्या पंजाब में मतदान के दिन किसान आंदोलन का असर दिखेगा? अब यूपी और पंजाब में किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? पहला दूसरा चरण साफ नजर आया कि उसमें किसानों के मुद्दे भी थे और भी बातें थी। उसमें कानून व्यवस्था की बात बीजेपी की तरफ से उठाई गई, जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से और दूसरे मुद्दे उठाए गए। पलायन की बात हुई, दंगे की बात हुई, कानून व्यवस्था की बात हुई। अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, यूपी बहुत बड़ा है और यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन जो किसानों का मुद्दा था, जो खास तौर से इसको पंजाब से जोड़कर देखा गया, क्या अब किसानों का ये मुद्दा पंजाब में असर करेगा? कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत भारी दुख हुआ कि एकमात्र चैनल जो निष्पक्षता से अपनी खबरें दिखाता है, उनकी मंशा पर सवाल उठाना। और ये वही सुप्रीम कोर्ट देश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बाहर आके बोले कि साहब यहाँ पर रिमोट कंट्रोल लग गया है, अपनी मनपसंद जजमेंट लेते हैं। अगर हम आज को नहीं बताएंगे तो कल को क्या कहेंगे कि हमने अपने आप को बेच दिया था। आप बहुत निडर और निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, आपको नतमस्तक। आप इसी तरह जारी रखिए। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है और हम हर राय का सम्मान करते हैं। हमारा सवाल होता है जो चर्चा चल रही है, जो विषय है, जो इस वक्त हमारी राजनीति में है या हमारे समाज में है, हमारे देश में है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो सवाल आपके सामने रखें। चाहे अब कोई भी किसी की प्रतिक्रिया हो, कोई भी किसी की राय हो, वो आपके हाथ में है और वो आपकी बात है। बस ये कोशिश होती है कि ना हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हो जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, ना दर्शकों की तरफ से कोई ऐसी बात हो जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका उमा जी। जी नमस्कार।
हेलो जी, नमस्कार जी मैम नमस्कार, कहिए। ये जो आज आपने ये आशीष मिश्रा की न्यूज दी है, तो ये वैसे अटेम्प्ट टू मर्डर था इनके ऊपर, तो इनको जमानत तो मिलनी नहीं चाहिए थी। और ऐसे समय में जबकि किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो चुका है और इन्होंने डेरा वो उनको राम रहीम को भी पैरोल पे छोड़ रखा है, तो ये चीजें जो है ये एक किस्म से इसको माहौल को भड़काने वाली, इसमें थोड़ा गड़बड़ करने वाली बात। चलिए मैम, वो कोर्ट का एक कोर्ट ने दी है, लेकिन इसको राजनीति से क्या जोड़ा जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सवाल यही है कि क्या उनकी जमानत को राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए? कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट का फैसला किसी के चुनाव का, किसी के वक्त का इंतजार तो नहीं करता। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये, लेकिन इसमें अब मंचों से, राजनीतिक मंचों से इस तरह की बयानबाजी हो रही है, अब तो क्या वो सही है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पीके श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सही नहीं है जी। हेलो जी सर, कहिए। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस चलता है। जी सर। इन राजनीतियों को सिवाय राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई केस चल रहा है, उसका इलेक्शन से या पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना? जी। कोर्ट को जब कोर्ट ने समझा, उचित समझा, तो उसने जमानत दे दी। नहीं समझता तो जमानत नहीं देता। कोर्ट इन पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर थोड़ी चलेंगे। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं ये कहूंगी कि कोर्ट्स जो हैं, जुडिशरी इज सुप्रीम। कसम का भी कोर्ट में केस चला था। जी। ये कहना चाहती हूँ कि इंडियन जुडिशरी इज सुप्रीम। जी। जजेस खरीदे नहीं जा सकते हैं, उन पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। बाकी रही आपके प्रोग्राम की बात, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टीवी एंकर का वही बड़ा कहना है कि वो कैसे अपनी प्रेजेंटेशन दे दे जी, कि डिबेटेबल हो। आपकी मंशा पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता है। जब डिबेटेबल हो, कुलदीप नायर थे, खुशवंत सिंह थे, बड़े बड़े जो टीवी एंकर्स, कुलदीप सरदाना, कोई उन पर शक नहीं करता था। लेकिन जब वो डिबेट करते थे, क्रिटिसिज्म भी झेलते थे और प्रेजेस भी होते थे। यही आपका कहना है, आपकी मंशा पर कोई। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। और मैंने पहले ही कहा था कि आपका प्रोग्राम है, हमारे दर्शकों का प्रोग्राम है, खबर अभी तक को आपका प्यार मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें, और ये इस प्रोग्राम की और इस चैनल की खास बात है कि जो बातें हम सुन रहे होते हैं टीवी पर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है और हम एक अच्छी चर्चा इस दौरान करते हैं। बहुत शुक्रिया कल्पना जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अनूप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अनूप जी। जी जी सर, कहिए। जी सर, आज का जो सवाल है जी, आशीष मिश्रा जो जेल से छूटे हैं जी जी, उसका किसानों पे असर पड़ेगा सर। अच्छा। चुनाव पे पड़ेगा इसका असर। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। सत्यवान जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सत्यवान जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सत्यवान जी, कहिए। ये पूछा था जी, क्या सबको बेल मिलेगी? 302 के मुलजिम है। जी सर। देश में अपराधी तो और भी है, क्या सबको मिलेगी बेल? शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पूरन जी हमारे साथ हैं, पूरन चंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसका कांग्रेस पार्टी को होगा। अच्छा। किसानों ने भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो कैसे। जी, अपनी बात पूरी कीजिए पूरन जी। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में कैथल से। हाँ जी साहब जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। हाँ, ये आशीष मिश्रा की जमानत के बारे में पूछ रहे हो ना? जी जी, कहिए। ऐसे किसानों में गुस्सा तो है। अच्छा। हाँ, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। बलदेव जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी।
नमस्कार जी। नमस्कार बलदेव जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, इसका पूरा असर होगा जो आशीष मिश्रा को जमानत दी है। आप ये देखो कि किसानों के साथ वादे करे, उन किसानों के तो केस इन्होंने वापस नहीं लिए और मंत्री के लड़के को और उसको नए मंत्री को हटाया और मंत्री के लड़के को बाहर जमानत दे दी। तो ये तो किसानों के साथ एक सरासर बीजेपी सरकार का धोखा है। और इसमें साथ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब जनता ये जो अपने राज्यों की जो पार्टियां हैं उनको ले आगे सरकार बनाएगी अगली दफा, सेंटर में भी और हर उसके अंदर प्रांत के अंदर प्रांतीय पार्टियों को ले आगे, और जब इस देश का कुछ भला होगा। ये तो दोनों पार्टियों को तो बिल्कुल ही वो है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और रामजी भाई हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका रामजी भाई। नमस्कार सर, रामजी भाई बोलता हूँ। जी सर कहिए रामजी भाई जी। किसान भूलने वाला नहीं है सर, पूरा देश ने देखा वीडियो कैसे कुचला किसान को। आशीष मिश्रा ने 13 महीने आंदोलन चला, 700 के ऊपर किसान शहीद हुए। ये बड़ी दुखद बात है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आशीष मिश्रा जिनके ऊपर किसानों की हत्या का आरोप है, उनकी गाड़ी की बात थी। वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम बात ये थी कि इस पर, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त बयानबाजी हो रही है मंचों से, और वो बयानबाजी निजी तौर पर भी हो रही है। एक दूसरे पर शब्दों के प्रहार किए जा रहे हैं और उसमें कहते हैं ना, शब्दों का स्तर बहुत निचला भी हो चुका है, मर्यादा भी बस पूछी मत। और इसके बाद फिर इस पर चर्चा हो रही है और इस पर बयानबाजी हो रही है इधर से कि भाई किसानों के साथ ये हुआ, किसानों के साथ वो हुआ। तो फिर ये लाजमी था कि दर्शकों की राय क्या है, हमारे देश के लोगों की राय क्या है। जो हम नेताओं की बात सुन रहे हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, वो राय निकल कर आपके सामने। इस पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। बाकी कोर्ट का मामला था, कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट को ही अधिकार होता है कि किसको ज़मानत देनी है, किसको नहीं देनी है, किसका वकील किस तरीके से अपनी बात कोर्ट के अंदर रखता है। लेकिन हाँ, कोर्ट के बाहर फिर बहुत सी चीज़ों पर सियासत होती है और फिलहाल इस मुद्दे पर भी हो रही है। और ये बात अब देखना होगा कि कितना असर इन तमाम चीज़ों का, किसान आंदोलन का, आने वाले वक्त में जो वोटिंग होनी है उस पर पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।